दोस्तों मैं ये सूट सिखा रही हूँ। ये अस्तर वाला सूट है। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझना है। वो बहुत आसान है, बनाओगी तो अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम 4 पट्टों में अस्तर रखेंगे। ये हमारा 4 पट्टों में अस्तर है। अस्तर को हमने 4 पट्टों में रख लिया है। अस्तर में प्लस नहीं करना होता है, जितना अस्तर है उतना ही अस्तर लेना है, क्योंकि अस्तर हमेशा सूट से 2 इंच छोटा रहता है। इसलिए हमें इसकी लंबाई रखनी थी 37 इंच, तो हमें 37 ही कपड़ा लेना है। ये हमने 37 इंच कपड़ा ले लिया है। ये 37 इंच कपड़ा ले लिया। इसमें कोई आपको फुट्टे की जरूरत नहीं है। कुछ टेलर लोग होते हैं, कहते हैं फुट्टा लेके आओ, ये लेके आओ, स्केल लेके आओ, बहुत कुछ सामान बताते हैं। आप आराम से घर में 1 इंची टेप के माध्यम से अच्छी कटिंग कर सकते हो, अच्छे तरीके से सूट सिल सकते हो और घर बैठे टेलर बन सकते हो। कोशिश करो, जैसे मैंने हमेशा कोशिश की है और आज कोशिश में कामयाब हूँ। मैं अपना सेंटर चलाती हूँ। मेरे सेंटर में कम से कम 40 लड़कियां और औरतें सिलाई सीखती हैं और बहुत अच्छा सेंटर चला रही हूँ। सबसे पहले मैंने लंबाई ली 37 इंच। उसके बाद मुझे इस नाप से सूट बनाना है। ये इनका सीना है 35 इंच, कमर है 29 इंच, हिप है 36 इंच, बाजू है 18, मोरी है 10 इंच। इस नाप से मुझे ये सूट तैयार करना है। मैं सिलने के बाद इस सूट को भी सिला हुआ दिखाऊंगी। पहले मैं कटिंग सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लंबाई ले ली। अब इसके बाद मैं लूंगी तीरा। तीरा है इनका 13 इंच, तो मुझे यहाँ से 6.5 इंच लेना है। ये मैंने 6.5 इंच ले लिया है। यहाँ से जो मैंने ये निशान इधर को मोड़ा है, इस निशान पे 6.5 मुट्ठी ले लोगे। ये मुट्ठा हो गया। सीना था इनका 35 इंच, तो ये मैंने कपड़े पे लिख दिया है, यहाँ पर 35 इंच सीना है। इसमें आपको 10 इंच और प्लस करना है। 35 और 10 45 हो गया। ये 45 इंच हो गया। अब 45 का आपको चौथा भाग लेना है। बहुत आसान है, बस जितनी बॉडी है, बॉडी में 10 प्लस करो। प्लस करने के बाद जितना भाग बच रहा है आपका चौथा भाग, वो भाग लेकर तो यहाँ पर निशान लगा मुट्ठी की वाली लाइन पर। तो आपका 45, आपने चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग आपका आएगा यहाँ पर 11.25 इंच। 1/4 11.25 इंच आएगा। हम यहाँ से 11.25 इंच ले लेते हैं। ये 11.25 इंच लेकर हमने इस निशान को यहाँ मिला दिया। उसके बाद सबसे ऊपर से लेंगे यहाँ से हम 14 इंच नीचे कमर का निशान। ये कमर का निशान हो गया। ऊपर से 14 इंच नीचे, ये 14 इंच नीचे मैंने कमर का निशान लिया है। कमर है इनकी 29 इंच। 29 में ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 29 से 29 में 10 इंच और जोड़ा, तो ये हो गया 39 इंच। 39 इंच हो गया। अब 39 इंच का इस कमर पर हमें चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग कितना आएगा हमारा? 10.25 इंच, 10 से थोड़ा कम। ये हमने लाइन खींच लिया। इस निशान को हमने ऐसे मिला दिया। इस निशान से इस निशान को आपस में मिला दोगे। ये आपका कमर हो गया। ये आपकी कमर है। ये आपका सीना है। ये सीना है, ये कमर है। अब कमर से 6 इंच नीचे हिप ले लो। ये हिप का निशान है। हिप का निशान कितना नीचे है? 6 इंच नीचे। यहाँ से ये निशान लगा दिया। अब हिप लोगे। हिप कितना था इनका? 36 इंच। 36 इंच हिप था। 36 में भी 10 जोड़ना है। ये 46 हो गया। 46 का चौथा भाग कितना आएगा आपका? 11.5 इंच। तो 11.5 पे एक निशान लगा लो। ये लाइन हम 11.5 पे कर देंगे। अब इस निशान को इस निशान से आपस में मिलाना है। ये मिला दिया। ये था आपका कितना था? 11.5 इंच। यहाँ पर ये 11.5। कमर थी आपकी 10.25 और सीना था आपका यहाँ पर 11.25 इंच। तो हमने ये सारी चीज में लिख ली है कि यहाँ पर हमने, यहाँ तो मैं दोबारा फिर लिख के दे देती हूँ। 11.25 कमर थी आपकी 10.25 इंच। 10.25 को लिखेंगे 9, 1/2, 1/4, ये 10.25 हो गया। ये हमने कमर ले ली। ऐसे नहीं देख पाओगे, ऐसे रख के देख सकते हो। 10 से थोड़ा सा कम कमर ले लिया। 11 से थोड़ा सा ज्यादा सीना ले लिया। यहाँ 11.5 ले लिया। तो ये आपका तीनों भाग हो गए, हिप, कमर, सीना। यहाँ पर हिप लिख देते हैं। अब हमने यहाँ 11.5 लिया है, तो ये भी हमें 11.5 लेना है। नीचे का घेरा 11.5 लेकर इस निशान को और इस निशान को आपस में मिलाना है। ये मिला दिया। ये हमारा घेरा है नीचे का 11.5 इंच। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच बाहर ले लो। यहाँ से ½ इंच अंदर ले लो। अंदर वाला पॉइंट को इस कोने पे मिला देंगे।
इस निशान को ऐसे गोल करते हुए इस कोने को यहाँ ले जाएंगे। ये है हमारी अंदर की गोलाई। आप यहाँ से एक निशान फिर लगाएंगे आधा इंच बाहर का, इस निशान को फिर इसको निशान को लेके आएंगे और इस निशान से इसको मिला देंगे। ये हमारी गोलाई पीछे की है। सबसे पहले हमें इसे काटना है, यहाँ पर इसे कट करना है। पहले ये काटेंगे, तो अब इसको हम काट रहे हैं। ये हमने काट दिया, इसको हटा दिया। एक निशान कट पे यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ कट लगा देंगे। यहाँ से गला बनाने के लिए हमें कितनी दूरी लेनी है हम वो भी कट लगाएंगे। 2.5 इंच पे लेना है, 2.5 इंच पे छोटा सा निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया, यहाँ से हमारा गला बनेगा। अब इस कपड़े को, एक कपड़े को हम इसको हटा देंगे। ये हमारा एक कपड़ा रह गया, इस कपड़े को अलग गहरी गुनाई करेंगे, अंदर वाला निशान काटेंगे। ये हमारे आगे का पार्ट हो गया और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। ये पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया। अब इसको हम हटाएंगे। अब ये हमारा इसका कढ़ाई वाला कपड़ा है आगे का। कढ़ाई से कढ़ाई मिलाएंगे पहले। गले की कढ़ाई पूरी आपस में मिलनी चाहिए। इसको अच्छे से रख लेंगे ताकि टेढ़ा ना हो जाए। अब इसके बाद हम इसको आगे वाला निशान वाला रखेंगे, जो हमने आगे वाला निशान लगाया था। ये वाला पार्ट रखेंगे इसके ऊपर। अब इसमें जो लंबाई है, इसे हम 3 इंच और आगे बढ़ाएंगे लंबाई को, क्योंकि आगे वाला पार्ट को फोल्ड करना है। ये हमने 3 इंच इसको बढ़ा दिया है। इसके बराबर करके इसको कट कर देंगे। ये हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ थन से बाहर निकल रहा है, इसको हम काट देंगे। इसको हम हटा देंगे। अब इसका हम दूसरा कपड़ा फैलाएंगे। इसको हल्का कम करके लगाएंगे ताकि हमारी बाजू भी निकल जाए इसमें। यहाँ से हम नापेंगे इसको 12 इंच, कि हमारा 11.5 था नीचे का घेरा। थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे नीचे का कटिंग के लिए। ठीक आ रहा है। अब इस पर हम पीछे का पार्ट रखेंगे, ये वाला। लंबाई में 3 इंच इसको भी बड़ा करेंगे। ये हमारे बाजू के लिए बच गया कपड़ा। इसको जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको काट देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया। इसमें हमें बाजू निकालना है। कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। पहले ये हमारा डबल है, डबल को हमने फिर ऐसे फोल्ड कर लिया। बाजू की 18 इंच, मोरी 10 इंच। तो सबसे पहले हम ऊपर एक निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। 18 है तो 20 इंच लंबाई लेंगे, 2 इंच बढ़ाकर। नीचे मोरी 10 इंच है तो पहले 5 पे निशान लगाएंगे, फिर 1.5 इंच बाहर निशान लगाएंगे। यहाँ से मुड्ढे की चौड़ाई 7 इंच लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच है, ये 2.5 इंच है। इस 2.5 को और 2 को पहले अंदर वाला निशान को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन लेंगे। इस मार्जिन को आपस में यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। अब ये हमने 2.5 और 2 वाला निशान लगाया था, इसको हम गोल करेंगे आपस में। अब ये वाला निशान को पहले कट करेंगे, फिर ये वाला निशान काटेंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है, ये हमारा कटिंग का निशान है। अब हमें इसमें गहरी गुलाई और करना होता है, तो यहाँ से आधा इंच लेकर बीच में से
तो ये आधे पार्ट पे कटेगा, आगे आगे ये वाला हो गया। पहले अब हम पीछे का भाग काटना है और ये काटना है। यहाँ पर कट लगा लेंगे छोटा सा, ताकि पहचान रहेगा। हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, नीचे से यहाँ से 1.5 इंच लेकर एक निशान लगाना है। ये हमारी तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। यहाँ पे ये हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस सिलाई को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, एक बीच में हल्का सा कट लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको 2 भाग में कपड़ा कर लेंगे, ऐसे करके, ऐसे। और ये जो कट लगाया था, इस कट पे से गहरी गुलाई काट देंगे। ये अंदर की गुलाई है, ये हमारी अंदर की गुलाई हो गई। ये हमारा बाजू कट के तैयार हो गया। ये हमारा बाजू हो गया। ये जो हमने छोटा सा भाग काटा है, ये आगे वाला, ये हमारे आगे के फ्रंट पे लगेगा और ये हमारे पीछे बैक साइड में लगेगा। तो ये हमारी बाजू कट के तैयार हो गई। अब इसको मैं सिलूंगी, सिलने के बाद फिर आपको सूट दिखाऊंगी। बाय दोस्तों।